क्या किसी किसान के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है कि 150 एकड़ उपजाऊ जमीन का मालिक होने के बावजूद उसे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मंडियों से अनाज खरीदना पड़े? यह दर्दनाक हकीकत है हरियाणा में पलवल जिले के गांव राखौता की, जहां पिछले 8-10 सालों से खेतों में सिर्फ बाढ़ और सेम का खौफनाक पानी खड़ा था। किसान कर्ज लेकर धान बोते या गेहूं, सब कुछ पानी में गलकर खाक हो जाता। इस दलदल से निकलने के लिए किसानों ने सालों तक मंत्रियों, डीसी और अधिकारियों के चक्कर काटे। सरकारी दफ्तरों के धक्के खाते खाते किसानों के जूते घिस गए और पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन फाइलों में दबे झूठे आश्वासनों के अलावा इस गांव को कुछ नहीं मिला। जब सरकारों से हार मान चुके किसानों ने पड़ोस के गांव बड़ा में हुए चमत्कार को देखा, तो राखौता की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का रुख किया। पंचायत ने अपनी अर्जी लगाई और वो अभी आश्रम से निकलकर रास्ते में गाड़ी में हंस मजाक ही कर रहे थे कि सरकारी कामों की तरह यहाँ भी महीनों लगेंगे। तभी फोन आ गया कि आपकी अर्जी मंजूर हो गई है और सर्वे टीम आपके गांव पहुंच रही है। हैरान सरपंच ने 120 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की टीम उनसे भी 1.5 घंटा पहले गाँव पहुंचकर ड्रोन से 150 एकड़ का सर्वे कर रही थी। टीम ने खेतों की असल जरूरत नापकर गुरुजी को रिपोर्ट दी और पलक झपकते ही 10,000 फीट पाइप भेजने का ऐतिहासिक आदेश पास हो गया। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के पास आज ग्राम पंचायत राखौता जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाने के लिए धनाना धाम पहुंचे थे और वहां से संत रामपाल जी महाराज का तुरंत आदेश होता है कि ग्राम पंचायत राखौता में पहुंच के सर्वे किया जाए। तो आज यहाँ पर इनका सर्वे किया गया है। एक बार समस्या क्या थी और अभी ये सभी ग्रामवासी जो है ग्राउंड पे ही हैं, अपने खेतों में सर्वे करवा रहे हैं। एक बार यहाँ पर सभी गांव के बड़े बुजुर्ग, प्रधान जी और सभी जो हैं युवा साथी यहाँ पर हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। मेरा नाम धर्मवीर है, मैं सरपंच हूँ फिलहाल। अब हम बाबा के हों गए और हम बाबा के हों बढ़िया सहयोग मिले हमें जी और हमारा सर्व है। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जितेंद्र है जी। आज क्या संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई, क्या समस्या है गांव की? समस्या ये है कि हमारे गांव बारिश की बाढ़ की वजह से और सेम की समस्या से कम 100 से 125 किला डूब जाते हैं। फिर हमें अपने पड़ोसी गांव बढ़ा से पता चला कि वहाँ से पाइप और मोटर का इंतजाम हो जाता है। तो हम सुबह अपने ताऊ सरपंच के साथ और गाँव वासी कम से कम 15 जने हैं, हम 15 बंदे, वो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद लगभग हम 12 बजे पहुंच गए। वहाँ 12 बजे पहुंचने के बाद फिर हमें तुरंत ही बाबा से मिलने का मौका मिला। बाबा बाहर आए और हमसे मिले, तो हमने अपनी अर्जी लगाई। वहाँ जाने के बाद अर्जी लगाने के बाद हम वहाँ से निकले ही। निकलने के लगभग 20 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर चले होंगे बड़ी मुश्किल से। तुरंत ही उनका वापसी फ़ोन आ गया कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है और आपके वहाँ सर्वे टीम पहुँच गई है। और सर्वे टीम पहुँचने के बाद अब फिलहाल हमारे यहाँ सर्वे टीम पहुँच गई है और सर्वे कर लिया हुआ है। अभी आके बाद आगे जी पता चलेगा अब क्या सीन रहेगा जी। कितनी साल से समस्या आ रही थी यहाँ के 8 सब 9 साल हो गई जी समस्या। अच्छा, क्या क्या परेशानियाँ थी, कितना नुकसान किसानों को हो रहा था? सब रोई नुकसान है जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ सब रोई नुकसान है, कोई पैदावारी कुछ नहीं है हमारे। फसलें डूब जा करती थी? धान की भी डूब जाए, धान की डूबे पीछे फिर गेहूँ लोग वो बोबे ही नहीं है जी। अच्छा, हाँ बोबे ही नहीं, फिर वो खाली पड़े रहते हैं जी। हाँ खाली में कुछ है ही नहीं जी, निकलनी पड़े। जब हम गए आपके पास, हाँ गुरु जी कितनी मांग रखी संत रामपाल जी में, कितनी मोटरों की जरूरत है इधर? 3 मोटर जी। 3 मोटर। 3 मोटर मांगी जी। हाँ जी। अच्छा, और कितना क्या नुकसान होता है यहाँ पर भाई साहब, कितना क्या परेशानी? सोनी है जाए जी, या मैं तो कोई नहीं थोड़ी है, फसल कोई सिग्नो है री। अच्छा, फसल होती तो कोई बात ही नहीं, ना गेहूँ है रे ना चावल है रे। और कहा नुकसान है, ये नुकसान है हमारा। क्या कुछ गांव की समस्या देख रहे थे, गांव में किसानों कितनी का तकलीफ थी, बता 8-10 साल से समस्या बता रहे हैं, तो कितना क्या संकटों का सामना कर रहे थे आप? देखो जी, यहाँ पे ज़मीन किसी के पास में आधा किला, किसी के पास में 2 किले हैं। इससे ज़्यादा बड़ा ज़मींदार गांव में 1-2 ही हैं। उनको मतलब कि कुछ बंदे तो ऐसे हैं गांव में किसान जिनको अनाज भी बाहर से लेना पड़ता है, खुद के खेत होते हुए भी? खुद के खेत होते हुए भी। ये सबसे बड़ी परेशानी यही है। और फिर हमने कोशिश भी की 1-2 बार पानी सरकार से, 1-2 बार खुद ने खींचा पानी यहाँ से, लेकिन पानी खींचने के बाद भी पानी तो खींच देते हैं लेकिन ज़मीन पानी देने लगती है, वाटर लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है। उसके बाद फिर हम अभी 3 दिन पहले बढ़ा गए थे, वहाँ से हमें पता चला कि रामपाल महाराज की टीम आई हुई है। फिर उन्होंने हमको बताया कि भाई आप भी जाओ वहाँ पे अपनी अर्जी लगाओ। हमने वहाँ पे जाके आज सुबह 9 बजे घर से निकले और 12 बजे पहुँचे। हमारा अच्छी तरह से स्वागत हुआ वहाँ पे और सारी बस्ती के लोग चुनिंदा गए थे, सरपंच साथ हमारे थे। और उसके बाद में हमने वहाँ पे
अर्जी लगाई, महाराज के दर्शन किए। और कर ली गई तुरंत ही अर्जी? अर्जी तो हम उसके बाद हमने खाना खाया, प्रसाद पाया और वहाँ से हम फिर अपना जो भी मांग थी हमारी 15-20 मिनट बाद निकलने के बाद वहाँ से हमारे पास कॉल आ गई कि भाई हम मौसम ख़राब है थोड़ा सा, ये मौसम साफ़ होगा, हम तुरंत निकल जाएंगे। हम 50 किलोमीटर निकले कि हम को बताया कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। 1 घंटे बाद हमारे गांव पहुँचने के बाद 1 घंटे बाद हमारे यहाँ पे टीम आ गई सर्वे वाली और हमारा सर्वे हो गया है। कल परमात्मा की कृपा से पाइप आ जाएंगे और हमारा पाइपलाइन का काम है वो कल से नहीं तो परसों से चल जाएगा, पाइपलाइन गड़ जाएगी। और खेती बाड़ी की आगे आशा है कि आगे से हमारा ये जो नुकसान है ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। परमात्मा की दया से हमें परेशानी नहीं रहेगी, सब खुशहाल रहेंगे और ज़मीन से पैदा होगी। हाँ, किसानों का सारा कष्ट खत्म, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो आज जो ग्राम पंचायत राखोता में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो सर्वे हुआ है उसमें क्या निष्कर्ष निकला है? सत साहिब जी, सतगुरुदेव की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव राखोता, जिला व तहसील पलवल। इन्होंने गुरुजियों के चरणों में जो आज प्रार्थना लगाई थी, गुरुजियों के आशीर्वाद से यहाँ सारी टीम सेवा पाए हैं सर्वे के लिए। और इन्होंने लिखे थे 15,000 फुट पाइप और सर्वे में पाए हैं 10,000 फुट पाइप। और इन्होंने लिखा था गुरुजियों के चरणों में 2 10 HP की मोटर, 1 20 HP की। ये भी इस गांव वालों ने बातचीत करके सभी ने, सरपंच ने भी, तीनों मोटर 10 HP की कर दी। और अब हम गुरुजियों के चरणों में ये प्रार्थना लगावांगे और जैसे ही ये मैटर पास हो जाएगा गुरुजियों की रजा से इनको तुरंत बता दिया जाएगा और कल ही सामान बेच दिया जाएगा गुरुजियों की रजा से। संत रामपाल जी महाराज के आदेश की रफ्तार ने बिजली की गति को भी पीछे छोड़ दिया। अर्जी लगने के महज 12 से 13 घंटे बाद रात के ठीक 1:30 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, तब 10,000 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों से लदे ट्रकों का काफिला राखौता गांव की जमीन पर उतर गया। अगली सुबह जब गांव वालों की आंख खुली तो यह नजारा देखकर पूरा राखौता गांव खुशी और श्रद्धा से झूम उठा। दर्जनों ट्रैक्टरों की विशाल रैली, गूंजते हुए डीजे और मोतीचूर के लड्डू बांटते हुए किसानों ने इस राहत काफिले का ऐसा जोरदार स्वागत किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। श्रद्धा इतनी गहरी थी कि युवाओं ने संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर को अपनी छाती पर लगा लिया। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। और दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज ने रहमत पहुंचाई है ग्राम पंचायत राखौता में। राखौता तहसील पलवल, जिला पलवल, हरियाणा का ये जो है हरियाणा राज्य में ये गांव आता है, जिला पलवल के अंतर्गत। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गांव के बाहर जो है तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा डीजे आ चुका है गांव वालों की तरफ से और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज की महिमा के गीत गाए जाएंगे। और इधर देखिए अभी मंगलाचरण की तैयारी चल रही है। पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक आ चुके हैं, गाँव वाले जो है ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं और पूरी तैयारी है। और अभी यहाँ से मंगलाचरण करके जो है अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गांव वालों के हाथ में देखिए फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नज़ारा आप देख रहे हैं राखौता का और अभी यहाँ पर मंगलाचरण हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज की स्तुति हो रही है। और गाँव वाले देखिए, दर्जनों गाँव वाले हाथों में मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पहुँच चुके हैं। और इधर आप देखेंगे कतार में पूरे सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर मंगलाचरण करते हुए, मंगलाचरण करने के बाद जो है यहाँ पर जो है गांव में ये काफिला पहुँचेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने राखौता की किस्मत बदल के रखती है एक पल में। अभी गांव वालों के आपने विचार सुने होंगे सर्वे के दौरान
और आगे भी आप गांव वालों के विचार सुनेंगे कि किस प्रकार से जो है इतनी तीव्र गति से मदद हुई। जैसे आसमानी बिजली कड़कती है, आसमानी बिजली आसमान से धरती पर आती है, इतनी तीव्र गति से संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव को मदद पहुंचाई है। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए गांव के बाहर पहुंचे हैं। देखिए लगातार एक के बाद एक संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव उमड़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर ये गांव वाले फूलों की मालाएं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजे की पूरी गूंज हो रही है। संत रामपाल जी महाराज की महिमा के गीत गाए जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है स्वागत हो रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। फूलों की माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। हाँ बढ़िया तरह जी। क्या कारण है? ये पैप पानी निकालने के लिए। अच्छा, किसने पाइप भेज दिए? पैप राम बाबा ने भेजे जी, 2 टैंकर भेजे है, मोटर भेजी है। अच्छा हाँ बहुत परेशान है जी हमारे बस तो आज गांव वाले बाहर ही आ गए स्वागत करने के लिए। स्वागत आ रहे जी। तो यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। लंबी लाइन जो है फूलों की मालाएं डालने वालों की लगी हुई है यहाँ पे। दर्शकों यहाँ पे काफिला जो है आगे चल चुका है और गांव वाले भी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है आगे आगे यहाँ पर चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज़बरदस्त स्वागत करते हुए पीछे ट्रैक्टर, आगे डीजे, साथ में गाँव वाले जयकारे लगाते हुए चल रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या कुछ कहेंगे? सुख की सुबह हो चुकी है गांव में। बिल्कुल जी, ये लगा लो अब पूरा गांव बिल्कुल खुशी से नाच उठा है एकदम पाइपों को देख के। और आज हमारे गांव में ना ये लगा लो मतलब फसल और नस्ल दोनों बदल चुकी हैं आज फिलहाल के टाइम। हाँ नस्ल दोनों बदल चुकी हैं। क्या कारण? आज हम बहुत अच्छे से गांव एकजुट होके एक साथ होके प्रोग्राम में शामिल है बाबा के में, और फिलहाल वहाँ चल रहे हैं साथ है होके इकट्ठे होके और एक साथ बिल्कुल बहुत अच्छे से जोर शोर से काम चल रहा है अपने इधर के साइड। हाँ जी। अच्छा, जो मदद हुई है वो मदद बिजली की गति से, आसमानी बिजली ऐसे कड़कती है। जैसे बोलते हैं ना तूफान की बाती से गया, आंधी की बाती से गए, तूफान की बाती से आए हैं भाई साहब। हाँ ये लगा लो मतलब इतनी जल्दी कोई नहीं सुनता जितनी जल्दी बाबा सुन रहे हैं हमारी। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ 100 में से अगर नंबर मांगेगा तो 1 से 1 नंबर देंगे बाबा को। हाँ। ये दर्शकों देखिए संत रामपाल जी महाराज की महिमा के गीतों पर गांव वाले यहाँ पर नृत्य करते हुए जा रहे हैं। आज गांव में खुशी का ठिकाना नहीं है, पूरा गांव जोश में है। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में पूरा गांव आज गांव के बाहर आ चुका है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो है गांव वाले ट्रक लेकर आ चुके हैं, ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। साथ साथ में गांव वाले संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। देखिए सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने हाथों में ले लिया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आज हर गांव में जो है तहलका मचा दिया है, और वो तहलका है रहमत का, दया का, कृपा का, आशीर्वाद का, और जिससे आज पूरा संसार जो है सुखी हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये काफिला बनता गया है, गांव से गुजरता जा रहा है। गांव वाले सम्मिलित होते जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती जा रही है। दर्शकों देखिए गांव वाले ट्रैक्टर लेकर, और यहाँ पर तो देखिए किसान ने अपनी छाती पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लगाया हुआ है। देखिए ट्रैक्टर चला रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के स्टिकर स्वरूप को अपनी छाती पे लगाया हुआ है। तो देखिए अपने ट्रैक्टरों पर लगा के जो है आगे चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार आज राखोता गांव में हो रही है। कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का ये महाकाफिला पहुंच चुका है। यहाँ गांव वाले पहले से ही टेंट लगाकर जो है संत रामपाल जी महाराज के इंतजार में यहाँ बैठे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा काफिला जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। पूरे गांव से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत जो सामग्री यहाँ पर पहुंची है, पूरे गांव से गुजरती हुई यहाँ पर पहुंची है। मालाएं लेकर कार्यक्रम स्थल पर जो है पहुंचे हैं और संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में जो है यहाँ पर पुष्पों की मालाएं अर्पित की जा रही हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ गांव वाले यहाँ पहुंचकर
जो है संत रामपाल जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरा प्रांगण जयकारों से गूंज उठा है। राखोता गांव में संत रामपाल जी महाराज के नाम की अलख, इतनी विशाल अलख जग चुकी है, पूरा प्रांगण जय जयकारों से गूंज रहा है। तो देखिए गांव वाले सभी संत रामपाल जी महाराज का वारी वारी से जो है फूलों की मालाएं अर्पित करके उनका स्वागत कर रहे हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कार्य हम कल गए और कल हम जाते ही खेम बढ़िया भोजन करे, और जब हम वहाँ से चले तो मतलब हम रास्ते में यहाँ पे फ़ोन आ गए जी, आप की टीम जा रही है, आप पहुँचो जल्दी, और अब सर्वे बारे पहुँच रहे हैं। हम इतने गांव में पहुँचे, इतने ही सर्वे बारे आ गई थी। देखो बाबा की चमत्कारी जी, आज तो पैप आ गए जी। हम कल ही गए, हमने बढ़ा गांव में गए जी, होते हमें पतो पड़ी, हमें पहले कोई पतो नहीं जी। अब हम कल गए और कल ही हमें आज पैप आ गए। देखो बाबा की चमत्कार। बोल रहा संत रामपाल महाराज की जय हो। भैया भाई साहब, हम कल गए होते, हमें पता चली बड़ा गांव में, हमारे में बड़ा गांव में वहाँ में पाइपन की सुविधा हुई। पाइपन की सुविधा होने के बाद हमें पता चली सरपंच के थ्रू, तो कल हम 9 बजे होते बाबा के हों गांव में, हराना गांव में गए। यहाँ से लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर दूर है वो। तो वहाँ जाके हमने बाबा को देखियो तो भैया बहुत विकराल और बड़ा विराट रूप है, जो लगा लो आप वहाँ जाके देखोगे तो आप। तो हमारी यहाँ समझ में आई, हमारी यहाँ पाइपन की बात हुई, तो हम वहाँ से लगभग 12 साढ़े 12 बजे निकले वापसी में। तो 1 घंटा बाद हमारे पास फ़ोन आ गया कि भैया आपकी अर्जी मंजूर हैगी है, और आपके जो पाइप हैं, पाइप तो ना पहुँचेंगे पर भी आपके यहाँ सर्वे टीम पहुँच जाएगी शाम के। तो शाम के अंदर सर्वे टीम 5 बजे की कही, तो हमारे पास लगभग 4:30 बजे सर्वे टीम आ गई। तो सर्वे टीम आने के बाद उन्होंने हमारी यहाँ सर्वे करो, देखो कि असलियत में यहाँ 150 किला में हमारे दिक्कत है, क्योंकि उनमें गेहूँ भी न बोवे और धान बुब भी जाए तो भी डूब जावे। तो उनमें लगभग 150 किला में पूरे हमारे भी कुछ और हमारे पड़ोसी गौवन के भी खेत थे, तो उनमें दिक्कत बन रही। तो उनने सर्वे करके कल बता दी हमें होते जाने के पहले ही कि भैया आपकी जो अर्जी है वो पाइपन की भी मंजूर हैगी है। वो तो ट्रोल आता मतलब हमारा 1:30 बजे आ गया जी पाइपन को। अब यह हिसाब किताब थे हमें तो ऐसा लगा है जी, जो रामपाल जी महाराज हैं उनके जो हों हैं वो बिजली की भी तेज थे कौम, गति तेज कौम है वो, क्योंकि बिजली में तो भी कहीं ब्रेक लग जाए, महाराज के हो कोई ब्रेक न हो फिलहाल के टाइम में जी। तो यूँ तो है जी एक बस्ती को लेवल को कौम। अब हमने हो जाएगा जो सिस्टम देखियो है वो एक पर्सनल एक सिंगल आदमी को भी कौम है सके जी हो। अगर कोई गरीब आदमी है और उसे दवाई की ज़रूरत है तो होते दवाई भी अगर आप ऑर्डर करोगे और हो कॉन्टेक्ट है तो 1 घंटे के अंदर अंदर दवाई आ सके जी होते। फिर रही बात रोटी की, दोनों टाइम ऐसे भी कुछ परिवार है जिनने दोनों टाइम रोटी मिल रही हैं, सुबह की भी और शाम की भी। और बहुत सारे बंदे इनके मकान बनवाई हैं जिन्होंने, जो हमने हो हिसाब किताब देखे हो है। और रही किसान और मजदूर की, किसान और मजदूरन की तो भाई साहब इतनी वो लग रही है हो, हमें तो बहुत लेट पता चली है बात की जी कि ऐसा भी कोई दिक्कत है। सुना ही महाराज को नाम, संत को नाम रामपाल जी महाराज हैं, पर हमने जब कल हो जाके देखियो तो हमें सच में ही नो हमें पता चली कि वे एक भगवान को ही रूप है हमारे यहाँ धरती पे जो हैं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और भैया एक है कि पहले बड़े बूढ़े ने पता की बात सुनी कि सेठन के कौम निराले पहले ही भैया, पर आज को जो युग है ना हमारे हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि सेठन ने छोड़ दियो, अब बाबा रामपाल का कौम है निरालो भैया। वहाँ के ढोरे जाओ और वहाँ के दर्शन करो और उनके चंदन में जाओ। सेठन के ढोरे तो भी जाके कोई रुपया लावे को ब्याज देना पड़ो हो, जाओ सिर्फ आशीर्वाद लो। और जा चीज़ की कमी है बताओ, 4 आदमी इकट्ठे हैं के आपको 24 घंटा के अंदर अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा।
और हमें तो 24 घंटे में न हुए, कल गए हैं 12 बजे के बाद, आज आप देख लो कितना टाइम हुआ है। इतनी जल्दी मेरे हिसाब से तो कोई भाई साहब अवतार ही सुन सके, और कहीं की बस की न हो इतनी जल्दी कोई कौन सुनना। तो हमने एवरेज तो लिख के दिया हो, लगभग 15,000 फुट को एवरेज लगाई जी हमने। पर हमने जब हमारा सर्वे हुए है तो सर्वे में भैया ने तो बातें कर दी, ड्रोन थे 1 मिनट में सर्वे, तो वहाँ में 10,000 फुट पाइप है जी हमारा, और 3 मोटर हैं 10 HP की। अब वे हमारे आपके सामने है जी, आई पहुँच ही गए हैं। उन पाइपन की सुविधा बिल्कुल बढ़िया, उन्हें लगभग 1 सप्ताह में हम कोशिश करेंगे दबाने की जी, क्योंकि अब खेत खाली पड़े हैं। वहाँ के बाद इन बता दिया बाबूजी ने कि जब आपके वे है जाएंगे, पाइप दब जाएंगे, फिर आपको सर्वो होगा, फिर वो जो 3 मोटर उनके इंतजाम है, जो 3 हमने पॉइंट बनाए हैं, उन पर मोटर रख कर फोटो खींच के और आपको काम सुचारू रूप से चल जाएगा जी। हमें पता चली जी, हमारे अहरवा गांव में सरपंच ने फ़ोन किया था, निक भाई ऐसे ऐसे बात है, पाइपलाइन का जुगाड़ हो रहा है, अरदास लगानी पड़ती है संत महाराज के। वहाँ पे गए जी हम दूसरे दिन, वहाँ जाने के बाद हमने अपनी अरदास लगाने में जी ज़्यादा टाइम नहीं, हमने लगा के प्रसाद पाया। उसके तुरंत बाद हमारा डर फ़ोन आ गया, हम घूम रहे आश्रम में, घूम रहे जैसे गए हम 10 आदमी गए, 2 गाड़ी भर के गई थी, तो वहाँ हमारा डर फ़ोन आ गया, निक जी सरपंच साहब कहाँ हो? मैंने कीजिए अभी आश्रम में। तो उन्होंने बोला निक जी हम तो निकल गए, आप आओ। तो हम एक गाड़ी तो पीछे रहेगी और मेरी गाड़ी 100-120 पे चली जी। वो हमसे पहले 1.5 घंटे हमारा इंतज़ार किया जी, पूरी टीम ने जी, पूरी टीम ने पूरा इंतज़ार 1.5 घंटे हमारे गांव में आके इंतज़ार किया, हमसे पहले पहुंच गए जी। यानी कि इतना जल्दबाजी में काम कि पूछो मत ना जी। 12-13 घंटे में काम हो गया, 13 घंटे में काम हो गया। कहीं मंत्री के पास जाएंगे, कहीं विधायक के पास जाएंगे, हाँ जी करेंगे, घंटे 10 महीने लगे, 8 महीने लगे, लेटर आएगा, वो आएगा, 100 टेंशन। वहाँ जाओ, अरदास लगाओ, चरणन में जी काम हो गया, बहुत बढ़िया जी। और इतनी कमेटी इतनी अच्छी है जी, साफ सफाई, इतने अच्छे जुगाड़ है जी, वहाँ पर देखने के नहीं गए, बैठे नहीं, इतने में तो ठंडाई और नींबू पानी, फिर उसके 2 मिनट बाद ही फिर 4 नमकीन बिस्कुट, इतनी अच्छी व्यवस्था जी, मतलब कि पूछो मत ना। इतनी आओ जी, जैसे कि कौरी भरे हैं जी, जैसे कहनी है हम अपने यहाँ पे आए गए कि रिश्तेदार इनके ऐसे कौरी भरे, आओ जी बैठो जी सर बैठो, क्या करें, हमसे ज़्यादा आओ जी है वहाँ पे। ऐसा नहीं है, मैं मतलब कि काम के लिए जाओ, अरदास लगाओ, दर्शन करो, काम हो गया, थोड़ी बड़ी बात नहीं है जी। और ऐसा प्रकार से होता है जी कि क्या बताओ, आप एक बार जाके देखो भाई, मैं नहीं कर किसी काम के लिए जाओ, दर्शन करने के लिए चले जाओ, घूमने के लिए चले जाओ, काम कहने की देर है जी। किसी कोई जैसे कोई परिवार है, माँ बाप नहीं है, कोई बच्चा है, कोई परिवार है, कोई घर दुकान वकान नहीं है, अरदास लगाओ, टीम आएगी, 24 घंटे के अंदर काम होता है जी। हमारा तो 12 घंटे में हो गया, वो तो 24 घंटे में कर दें जी। और फिर हम तो यह बात करें, देखो डोलो, अरे इतना अच्छा व्यवस्था जी, पूछो मत ना। टीम फोन मतलब कि अरदास लगाई, टीम गेल तुरंत, हम पीछे भाग रहे हैं, टीम हम तो आ गए जी गाँव में, हम पीछा कर रहे हैं, टीम हम तो पहले पहुंच रही है जी, थोड़ी बड़ी बात नहीं जी। ये एक भगवान का ही रूप है जी, जो मतलब कि बिजली का बटन दबाया, बिजली नहीं पहुंचेगी, इतने में तो कट लगेगा, वो लगेगा, इतने में तो यहाँ तो टीम के तुरंत तैयार मिलेगी खड़ी, थोड़ी बड़ी बात है जी। हम भी सरपंच है गाँव के, हम भी सब जान रहे हैं, नेता ने भी, अभिनेता ने भी सवन के पीछे भाग रहे हैं, 4-4 छल्ला चक्कर कटवा रहे हैं, डीजल फुकवा रहे हैं, फिर भी देखते हैं जी सरपंच साहब, देखते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, झूठा तो कोई मतलब नहीं है जी। लिखो, अर्जी लगाओ, काम हो गया। संत रामपाल महाराज की जय। भैया पिछले साल हम गए डीसी साहब के पास, डीसी साहब के पास जाने के बाद हमने वहाँ ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद वहाँ फिर चक्कर काटे, अब के एक्शन साहब के पास जाओ, अब के इसके पास जाओ, भला के पास जाओ, के ढेके के पास जाओ, सबके ढेका फेंकान के पास चले गए। आज तक तो सुनवाई हुई नहीं है। कल 2 दिन पहले बढ़ा गांव में, हमारा बड़ा गांव है जी बढ़ा, वहाँ गए, वहाँ से पता चलिया, वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज के वहाँ गए, उसके धनाना धाम में जी, वहाँ जाने के बाद अरदास लगाई हमारे बुजुर्गों ने जी। 24 घंटे में तो त्वरित कार्रवाई होगी जी। 2 साल से चक्कर काट रही, जिस समस्या के लिए 3 साल हो गए जी, वैसे और फालतू हो गई जी, पर 5 साल से दाना नहीं हो रहा गाँव में जी। अब हमें संतुष्टि है जी, अब हमारी कार्रवाई होगी, पाइप आगे, मोटर वगैरह भी आ जाएंगी, सारे काम हो जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं भैया, जो घर में बैठे हैं, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से जो भैया सुन रहे हैं, या सरकार के चक्कर छोड़ो और महाराज के
दर्शन करो और वहाँ अपनी अरदास लगाओ, अपने कार्य पूरे कराओ जी। ये महाराज जी हैं, छाती में हमारे दिल में है जी, हमारे रोम रोम में बस गए जी परसों से, और अब कति पक्के बस गए जी। अब तो हमारी सांस है ये, बिल्कुल इनके बिना अब हम अधूरे, जीवन ये अधूरा हो जी। जो हमें खाने के दे रहे हो, हमारी मदद कर रहे हो, भगवान तो वो है जी। अभी सरकार के मंत्री के संतरी चक्कर काटो ना, सोने जूता घिस जाए, पामन में छाले पड़ जाए, टाँट गंजी भै जाए, इनके चक्कर काट काट के इनने ना सुननी कच्छ भी। ये तो औंधी लंगड़ी लूली बहरी सरकार बैठी है सगरी। भैया वहाँ जाओ, अपने आँख न खोलो, दर्शन करो महाराजन के, संत रामपाल जी से जोड़ो, अपनी समस्या बताओ और 24 घंटे में समाधान पाओ। हमारी फसल बदलेंगे, नस्ल बदलेंगी, इनकी चंगुल छूटेगो, इन नेता के पिंड छूट जाएंगे हमारे। भैया जाओ, सब भैया हम तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे, पहुँचो और समस्या को समाधान कराओ। फायदा 150 किला डूबे पड़े हैं। उनने पूछो जिनके घर में 5 साल से दाने बिना अनाज के, ना भैया भुस के, ना पशुन के पेट भर रहे, ना बालकन की भीस भर रही, उन्हें पूछो। जिसके लगे उसे पता चले भैया तेरे तन में कांटो लगे हुए है, दूसरे क्या पता कांटो लगे हो, दर्द तो उसे पता हो जिसका वो कांटो चिभ्यो है। भैया जब तक महाराज के धौरन हो जाएंगे वो पता कैसे चलेगी समस्या इनकी हमारी, इनकी का ये पता नहीं चल रही। सरकार ने वादे करियो 2014 में भैया खेत खेत को पानी देंगे, खेत खेत का है, गाँव में का शहर में मिल रहा। गाँव में जब में लगो मेरे भाइयों, मेरे पता तो बुजुर्गों, सुनो समझो, बच्चे ने समझाओ। धन्यवाद जी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी ग्रामवासी गांव राखोता जिला पलवल सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये कलयुग है, इस कलयुग में इस पृथ्वी पर परमात्मा रे, और आपने महसूस भी हो गया होगा कितनी फास्ट सर्विस है सतगुरु रामपाल जी महाराज की। और जितने भी ये गांव हैं बाढ़ग्रस्त, जितने भी स्टेट हैं, जितने जल्दी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस सेवादारों द्वारा सेवा करवाई है, ऐसा काम भगवान ही कर सकता है। और सेवा द्वारा तभी कोई बस की बात नहीं है, वे आशीर्वाद देते हैं जब ये सेवा होती है। वहाँ तो भाई खुला दरबार है, कोई भी जा सकता है। ये नहीं है कि भाई उड़ मेरा तेरी है, वह सच्ची सरकार है, वह एक पूर्ण परमात्मा की सरकार है, वह सब के लिए है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम ले रहा है नहीं ले रहा है, कोई सरकार है नहीं है, वे सरकार का भी सारा काम हल्का करते हैं। और मानव जन जितना भी पृथ्वी पर है उनकी भलाई भी वे भगवान ही कर सकते हैं। इसे कलयुग में वैसे कोई 5 रुपये नहीं दे, और गुरुजिया ने आपके हित के लिए डूंडा ठा रखा है। और सबसे बड़ा काम अपने कितना नशा है, कितने विकार हैं, कितनी शादियां होती हैं, ये नशा भी वहीं जाकर छूटेगा, क्योंकि वो परमात्मा आए हुए हैं, वे जीवन को सरल करते हैं, वे आपकी भलाई के लिए आ रहे हैं। दहेज मुक्त शादियां भी होती हैं, कोई 5 रुपये नहीं वहाँ खर्चा होता, 1 पैसे का खर्चा नहीं है भाई। सबसे निवेदन है कोई वहाँ जाकर देखो परमात्मा के दरबार में, वहाँ न्यू नहीं है भाई कोई गुरुजिया ने पर्सनल फायदा होगा या आपसे कुछ लेना है ना, परमात्मा सिर्फ आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं भाई। जीव न तो बेरा नहीं, और भगवान पृथ्वी पर आया तब भाई वो अपने सत्संग से माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचा होगा जीव के कानों तक। गुरु जी के कहेंगे जितनी भी पंचायतें जाएंगी, कोई भाई जागा मैं भाई थारा दास हूँ और घनी सेवा करूँगा, थारा दास हूँ, भगवान होकर न्यू कहे थारा दास हूँ, तो लालो ही सृष्टि करता है वो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। थोड़े ही दिन में देखना सारे भाई गुरुजिया का ज्ञान हिंदुस्तान पूरे विश्व में फैलता जा रहा है और लोगों को सुखी करता है। न्यूना है कि भाई कोई गुरुजिया ने स्वार्थ है, ऐसे संत सदा नहीं रहा करते,
सदा नहीं आया करते पृथ्वी पे। ये कभी कभार कोई मारे अच्छे पुण्य कर्म हैं जो गुरुजिया ने दया कर दी। हम तो भाई कोटि कोटि नमन करते हैं अपने गुरुजिया के चरणा में। हम सभी भगत आग भाई मारा गुरुजिया ने दया करी, हाथ पकड़ा ना तय हम भी नरे पशु के पशु थे। यो तब परमात्मा आए उनने दया करी और भाई इब आप लोगों के ऊपर ये मेहर करन लाग रहे हैं। इब सोचन समझन की कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। जैसे इब खेत में जिसी मेहनत करो हो आग भाई गेहूँ होंगे, ऐसे ही बस थोड़ा हा कष्ट करना ही, विकार छोड़ने हैं भाई। नशा, हेरा फेरी, ये दारू दप्पड़, चोरी जारी और कति सिंपल साधारण वे हैं। इसे आसान सभ्यता है, आप लोगों ने जाके भी देख लिया होगा। और इस गांव ने 10,000 फुट पाइप की प्रार्थना भेजी थी। हम पहले तो 15,000 की भेजी थी, फिर गुरुजियों के आशीर्वाद से हम यहाँ सर्वे पाए और सर्वे में पाया 10,000 फुट पाइप। वे हमने गुरुजियों के चरणों में भेज दी और भेज कर न गुरुजियों ने पास कर दी। पास होने के बाद इनको बताई थी। और 3 मोटर हैं 10 HP की। वे हमारे लिए आदेश साहब के लिए निवेदन है, जैसे ही ये पाइप भूमिगत हो जाएंगे ये हमें फ़ोन कर देंगे, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना ला देंगे। जैसे ही प्रार्थना पास हो जाएगी हम यहाँ आकर मोटर दे जाएंगे गुरुजियों के आशीर्वाद से। महज कुछ घंटों के इस अकल्पनीय करिश्मे ने 10 साल पुराने दर्द को हमेशा के लिए धो दिया है। आज राखौता गांव का हर किसान यह कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें नर्क से निकालकर साक्षात स्वर्ग में बैठा दिया है। मोतीचूर के लड्डुओं और ढोल नगाड़ों के इस अद्भुत जश्न के बीच आइए सीधे सरपंच और इन भावुक किसानों की जुबानी सुनते हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज गांव में, आपके गांव में मदद पहुंची है? बहुत ही खुशी का माहौल है भाई। आज जो है एक बाढ़ग्रस्त जो है क्षेत्र हमारे के लिए निष्पादन के लिए जो यहाँ पर 10,000 फुट पाइप पहुँचे हैं और सारी बस्ती में ये खुशी की लहर है। बाबा संत रामपाल जी महाराज की बहुत ही अच्छी जो है किसानों के और मजदूरों के प्रति बहुत ही सहायता के लिए और जागरूकता के लिए बड़ी अच्छी बात है। और क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सूरजमल है, गांव जौहरखेड़ा से। क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर। हरियाणा पुलिस में आपने देश में सेवाएं दी हैं और अब खेती किसानी का भी देखते होंगे भाई, किसानों के हालचाल भी देखते होंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से आपके प्रदेश में, आपके हरियाणा का, आपके प्रदेश का एक संत ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान को आज जो है एक किसानों को नया जीवन दे रहा है? देखो ये तो बहुत ही अच्छी वो है, एक भाई किसान और मजदूर को जगाने का और उन्हें एक ज्ञान देने का बहुत ही बड़ा कार्य है भाई, जिससे जो है हर आदमी के उसमें मन में अच्छी बात आए और विकास की लहर दौड़े। आपको गर्व महसूस होता होगा क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 30 राज्य हैं, उनमें बड़े बड़े संत मंदिर हैं, बड़े बड़े और महात्मा हैं, और आपके एक हरियाणा राज्य से एक संत है जो पूरे हिंदुस्तान में जो है किसानों की मदद कर रहा है। क्या महसूस होता है? हाँ, संत जो है रामपाल जी महाराज ने ये तो बहुत हमारे पूरे हरियाणा में और यहाँ तो उसका बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। एक भाई ये किसान और मजदूर और कैसा भी कोई उसमें कोई स्वास्थ्य की वजह से है या कोई वैसे गरीबी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी से है, एक भाई उसके लिए तो उसका बहुत ही जल्दी जो है सहायता करते हैं उसमें। आज किसान मजदूर जो भी है संत रामपाल जी महाराज को भगवान का रूप बता रहे हैं, क्या वो दिल से बोल रहे हैं? क्या एहसास किया? देखो जिसके लिए जो काम अब हो रहा है तो वो आदमी तो देखो ये बात तो माननी पड़ेगी। आप वैसे मेरी बात में कहते हैं एक भाई संत जो है रामपाल जी महाराज भाई खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं है। तो भाई आज किसान मजदूर सबको एक उम्मीद बन गई है संत रामपाल जी महाराज। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। अब जब हमारे इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं हमारे, अब देखो अब कई बार होता है कि भाई 10-10 साल से गांवों में अनाज पैदा नहीं हो रहा, बहुत जगह बहुत कुछ मतलब जो क्षेत्र ऐसा। अब कुछ लोग तो गांव से ट्रॉली भर के मंडियों में ले जाते हैं बेचने के लिए, और वो जो लोग हैं वो मंडियों से ट्रॉली भर के और खाने के लिए वापस लाते हैं, खेत होते हुए भी।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब सुधार उन्नति आज से नहीं, बहुत दिन से, अब कब से सरकारें बनी है तब से आज तक कोई हमारे इन पानी के उसमें जो है उनका वो समाधान नहीं हो पाया, सरकार से नहीं हो पाया। भाई बार बार जो है लोग जाते हैं, लेकिन अब ये कितनी अच्छी बात है कि भाई 24 घंटे में तुरंत काम है। तो उन लोगों को तो बड़ा बहुत ही जो है ये वैसे भी आश्चर्य की बात है भाई 24 घंटे में जो है कल शाम को गए, आज हमें देखा, हमने तो पा रहे हैं भाई। हमारा गांव जौहरखेड़ा है। हाँ, तो ये समस्या हमारे गांव में भी है, सेम की समस्या 2-3 जगह हमारी ऐसी हैं भाई जहाँ पर, और एक जगह तो ऐसी है कि वहाँ तो बिल्कुल अनाज होता ही नहीं है। सरपंच जी ने प्रार्थना करी है, प्रार्थना करी है, सरपंच साहब ने करी है। हमारे सरपंच साहब ये भी बैठे हैं जौहरखेड़ा से। आप पहुँचोगे वहाँ पे, धनाना जाओगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे लोग, हम अपनी समस्या रखेंगे। किस खुशी में पी रहे हो? बाबा राम कोल्ड ड्रिंक बट रही है। हाँ, बाबा रामपाल की मेहरबानी है रही है सबरी। अच्छा, हाँ, क्या मेहरबानी होगी पता हमारे दर्शक? मेहरबानी है रही है भैया, जो हमारे पानी भरे हुए खेतन में गेहूँ ना हो रहे, कई साल से परेशान है। अच्छा, और वन कृपा कर दी भैया, पाइप लाइन आएगी, मोटर की सब सुविधा कर दी, और इससे बड़ी क्या भगवान। अच्छा, आपके कितने खेतों में दिक्कत है? अरे 150 किलान में पूरा है। आपके कितने होंगे कि ठेके बाड़े पे लेके सारा? अरे हमने 8-10 किला कर रहा कि ठेके बाड़े पे 8-10 किले हैं। और डूबा करते कितना किलो पानी? मैंने तो मकान और बना रखे वहीं, पानी में डूबे पड़े हूँ। वीडियो रील दिखाऊंगा, आप आऊँगा आपके भी डूबता है। हाँ, आपके वहाँ आऊँगा, कल आऊँगा। हाँ, वहीं आऊँगा, कल आऊँगा। बाबा संकट है भाई, फिर तो है। संकट में बहुत ज़्यादा है जी। अब संकट मोचन बन के आ गए संतराम जी, बन के आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बन के। क्या कहेंगे संतराम पाल जी महाराज? अरे हमारे लिए तो भैया भगवान हो। हाँ, जो अन्नदाता, जो अन्न मिलेगा, जैसे सुविधा मिलेगी, किसी सरकार न करे, कहीं नेता न करे, डीसी के सबके पेश है लिया। मैं पहले साहब मेरे घर देखो, मेरे घर पानी में डूबे पड़े, जिसकी सुविधा आज तक किसी ने हो सकती। और यहाँ एक पल में ही हो गया। हाँ, एक पल में। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या कुछ कहेंगे? आज पलवल में, राखोता में बड़ा धूमधाम से, बड़ा मतलब सारे किसान कूद रहे थे भाई आज तो। बहुत ज़्यादा खुशी है जी हमें, हमारी जो समस्या हल करी है, हम उससे बहुत खुशी हुए हैं। अच्छा। हर आदमी को बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा। ये भगवान के समान है जी। किसानों को बचा लिया आगे, बिना तो जमा डूबे पड़े थे सारे। डूबे पड़े थे जी, बिल्कुल अन्न नहीं पैदा है रो जी, कोई ज्वार जम रही ना, कोई फसल जमे ही नहीं है, डूब जाए जी। गुजर बसर कैसे हो रही भाई साहब? कर्जे में ले लगे? हाँ जी, बिल्कुल दबे पड़े हैं जी, परेशानी है जी कति। हमारी समस्या को समाधान कर दियो जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे संतराम पाल जी महाराज? हम तो यही कहेंगे जी, हमारा बहुत बढ़िया काम करे हो जी, उनने जो परेशानी हमारी मिटाई है, हम बड़े आभारी। अरे भाई, जो किसान और हमारे जो हित में कार्य कर रहे हैं, जो 60 वर्ष अंते भी न हो, जो झील पानी से भर जाए और जिनमें कोई भी अन्न कौन काई को भी पैदा नहीं हुई, और वो जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो याते बड़ो भगवान और कौन हो किसानन को बताओ हैं। और सुनवाई इतनी जल्दी जैसे बताई गई है, इतनी जल्दी तो बिजली भी न पहुँचे, जितनी जल्दी काम हुए रहे हमारे। जाओ और इतने हम पहुँचेंगे न, इतने तो हमारा काम शुरू है। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कि भाई संतराम पाल जी महाराज बिल्कुल आपके इंतजार में ही थे कि भाई कब आए, कब इनकी मदद करें। हाँ बिल्कुल, ऐसे भगवान तो मिलने मुश्किल हैं। जो अपने आप कर रहे हैं, जाना तो हमें चाहिए और जाएंगे भी, लेकिन जो अपने आप जो इतला भेज रहे हैं, सूचना कर रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं, इससे बड़े भगवान और कौन मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है गांव में आके देगा सामान, बुलाया भी नहीं कहीं ले जाए। नहीं, गांव में पैप पहुंचा रहे हैं, हमें कोई ट्रॉली ट्रैक्टर नहीं ले जाने पड़ रहे, ना हमें कोई परेशानी किसी प्रकार की, मोटर भी पाइप भी। हमारे तो कभी सर छोटू राम ने ऐसे काम किए थे, किसानों के मसीहा थे वो, और ये भी मसीहा हैं, हमारे भगवान हैं। इससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? का भगवान बन के आ गए। बिल्कुल, जो रोटी कपड़ा मकान दवाई वगैरह सब कुछ दे रहा है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, और ब्याह शादी भी कोई भी है, वो सब कुछ कर रहे हैं। इतना बड़ा भगवान तो मुझे कोई दिखता नहीं। संतराम पाल जी महाराज किसानों के दिल में समा गए। अब तो दिल में समा गए जी कति, बिल्कुल। इससे बड़े और दिल में क्या समाएंगे? जो आत्मा की तृप्ति करे,
जो हमको बढ़ावा दे, तो उससे बड़ा भगवान कौन हो सकता। दिल से कर रहा, कोई लालच भी नहीं कि भाई आपसे वोट लेना है, कुछ लेना कोई किसी प्रकार कोई लालच नहीं। और भाई साहब ने बताया था कि दूसरा रूप है हमें लक्ष्य 84 से छुड़ाना, कि इस कर्म पर चलो वरना तुम्हें लक्ष्य 84 भोगनी पड़ेगी। हमारी मनुष्य की कर्म योनि है, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इतने बड़े बताओ, इतना बड़ा ज्ञान देना और इतनी हेल्प करना, ये सबके बस की। हमने नहीं देखा जी, 60 वर्षों से हमारे झील भर रहे थे और इनका समाधान जैसे फिर बताया कि 3 साल से सरकार के चक्कर काट रहे हैं हम, 3 साल से। और वहाँ जाओ, फलानी जगह जाओ, नेता के पास जाओ, एक्शन के पास जाओ, डीसी के पास जाओ, तो ये धक्के खाते हुए भी 3 साल में हमारा काम नहीं हुआ। और बिजली के करंट जैसा हमारा काम हो रहा है, हम गांव में नहीं पहुंच रहे, इतने हमसे आगे टीम भग रही है। तो इससे बड़ा कौन भगवान हो सकता है। सुपर पावर है जी, सुपर पावर। तो भगवान की उपाधि देंगे जो अपने जीवन यापन कर रहा है किसी भी जीव का, तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। राम राम जी। और हम तो क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है गांव-गांव में? पलवल तो एक तरीके से पूरा पाट दिया है मदद से। बहुत बढ़िया करी है जी, यानी जो भी दे रहे हैं किसानों की, मजदूरन की सेवा कर रहे हैं, यहाँ में बहुत कुछ रहस्य छुप रहे हैं। ईश्वर का रूप है जी वो। छोटू राम देव था, इंसान नहीं था, भगवान के नज़दीक था पर भगवान नहीं था। और ये तो भगवान के रूप बन रहे हैं। छोटू राम, हमारे सर छोटू राम हुए, संत रामपाल जी हुए। बताओ, हमारे दुखों को दूर करने वाले सभी तरह से, और इससे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। तो हम तो उनकी जय बोलते हैं। कबीर तेरी झोपड़ी और गलकटियों के पास, करेगा सो भरेगा तुम क्यों हो उदास। अब उसका मतलब भाव ये कहने का, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो हम तो यही कहेंगे, सर छोटू राम ने काम किया था, या तो ये किसान मजदूर के लिए, या ये संत राम महाराज कर रहे हैं, संत रामपाल जी। जो सर छोटू राम ने काम किया था वो ये काम करे, किसान मजदूर के लिए उन्होंने किया था, किसान मजदूर के लिए ये कर रहे हैं। ये किसानों के एक उम्मीद जग गई कि भाई हमारा कोई नहीं था मुसीबत में, अब संत रामपाल जी महाराज बन गए। ये फ्लड का काम है, जो किसान की जो फसल कट जाती है, गेहूं नहीं बोते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य था। इनको जो इंसान को इनके लिए जो सहायता प्रदान किया संत जी ने, और गरीब मजदूर की सुनवाई की है, तो बहुत पुण्य का कार्य है, बहुत समाज सुधार का कार्य है, इसलिए वो सराहनीय है। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत राखोता, जिला पलवल, तहसील पलवल का जो ये गांव था, आज यहाँ पर सामान पहुँच चुका है। कितना क्या सामान जो है आज यहाँ पर हैंडओवर करवाया जा रहा है, एक बार जो है बातचीत करते हैं सेवादारों से। नमस्कार जी। सत साहब जी, एक बार जानकारी दीजिए दर्शकों। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब। ये गांव राखोता, ग्राम पंचायत, जिला पलवल, कल गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे थे। तो इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 15,000 फीट पाइप 8 इंची और 3 मोटर की डिमांड करी थी। तो गुरुजियों के आदेश आए सर्वे टीम के लिए कि बेटा इनके गांव में जाकर एक बार सर्वे करो। तो सर्वे टीम गुरुजियों के आदेश के अनुसार इनके गांव में पहुंची। तो उस सर्वे में ड्रोन के द्वारा सर्वे हुई, और ग्राम पंचायत के बीच में ये 10,000 फीट पाइप इनकी जो डिमांड वो बनी। तीनों सर्वे में 3 सर्वे थे इनके, और 3 मोटर थी 10 HP की, वो बनी। तो सर्वे टीम ने सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजी कि सदगुरुदेव जी आपके आदेश अनुसार वो सर्वे कर लिया गया है, और आपके आदेश से ये इसमें 10,000 फीट पाइप की और 3 मोटर की इनकी डिमांड है, ये जायज़ है इनकी। तो सदगुरुदेव जी का आदेश आया कि बेटा कल ही इनके गांव में जाकर ये 10,000 फीट पाइप और 3 यानी और उससे रिलेटेड जितना भी जो एसेसरीज का सामान है, SR है और एयरवाल हैं, ये आज सदगुरुदेव के आदेश अनुसार इनके गांव में आकर इन ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दिया गया है। रही मोटर वाली बात जी, सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है, गांव वालों के लिए निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, भूमि में दबा लेंगे, तो ये सर्वे टीम को इतला करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी
तो अब सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनके गांव में जाकर सर्वे करके इनकी मोटर इनके हैंड ओवर कर देगी जी। सच तो अभी यहाँ पर जो है पाइप पहुँच चुके हैं, एक बार प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सरपंच जी। सरपंच जी, आज कितना सामान जो है हैंड ओवर कर लिया आपने? हमें 10,000 फुट की 10,000 फुट पाइप मिल गए। और ये साथ में जो सामान वगैरह ये सामान है जी, ये भी हमने बरामद कर लिया जी। सारा ले लिया? सारा ले लिया। अच्छा, पाइपों की जो मोटरों की जो बात है, ये कह रहे हैं कि भाई पहले पाइप दबाओगे ना फिर मोटर मिलेंगी, तो ये कब तक दबा लोगे पाइप? इनमें लग ही जाएगा जी एक हफ्ता। एक हफ्ते के अंदर दबा लोगे? एक हफ्ता में। तो सरपंच जी, आज पूरा गांव, आप सब किसान सारे खुश हैं कि भाई इतनी जल्दी सब खुश हैं जी, बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं जी? खुश हैं खूब जोर से, बहुत जोर से, रूम रूम राजी, हाँ रूम रूम राजी कर दिया भगवान ने हमारा। हाँ बढ़िया, सब खुश है, बहुत बढ़िया, सब खुश है जी, बहुत बढ़िया, सब खुश, सब बहुत जोर। बिल्कुल भगवान जैसा काम करे हमारा नहीं होता, जैसे भगवान हो भगवान जैसा काम कर दिया। घाटा ना छोटा, मतलब पर इससे तो आपकी खुशी बता रही है कि भाई आपको तकलीफ बहुत ज्यादा थी। अरे घने दुखिए भूखे मेरे ठहर, अब बेच जाएंगे हम। हाँ पैदा नो हरी शेर भी ना दिनो हेरो, खर्चा लगा के बेच जाए। और महाराज ने मौज कर दी भगवान ने हमारे। कितने साल से कष्ट उठा रहे? एक 18 को 30 साल थे। हाँ ये भूडा सी में छोड़ नो कर लो, जंगल जाओ कर। हाँ मैं जो करूँ, भैंस भी एक एक राखे। अरे मौज कर दी मारे में महाराज ने हमारे। हाँ हम तो याई का नाम लिख लेंगे अब, संत रामपाल जी महाराज। हाँ कत्ती याई का लेंगे स्पेशल, वही भगवान नाम लेंगे जो अन्न खवावेगा, हमें अन्न मिले हुए लगा दे दी। हमारे बात बड़े भगवान कौन है? क्या कह रहा है? 12 भैंस रखा जी, एक कटिया नाज हो नो न्यार हो नो कौन बोल खबा में। सही बात है। ठोर में तो सरकार ने, अब ये भगवान बचा रहो हमें तो। हाँ भगवान है, जीवन तक भगवान रहेगो जी हमारे लिए तो, जीवन भर भगवान। हाँ जी, जीवन तक भगवान रहेगो। जिसने हमारे बालक पाट दिए, पशु पाट दिए जी, हमारे लिकार बना दिए, हमारे लिकार बंद है जाए खोखिया के जानो, इतने तो पानी है जा, जो तुम ठाडे हो उतने पानी में ठाड रहे हैं हम, जो तुम ठाडे हो। नरक में जीवन जी रहे थे। नरक न बाजी, नरक को भी नरक। अच्छा हाँ जी, और गुरु महाराज ने वो काम करे हुए, स्वर्ग में बैठा दिया उसने। हमें कमाने खाने के संसाधन दे दिए, ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उनसे पूछो जो अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पाते थे, वो बच्चे अपने घर बैठे 5 साल से, नाज भी खरीदना, पशु बकरियां चारा भी खरीदना, ठीक है, बच्चों की फीस की व्यवस्था कहाँ से करें? कर्जे में डूबता चला। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि कलयुग में हमने सती की शुरुआत कर दिया है, तो क्या लग रहा है आपको? अरे हमारे सज्जन में भगवान नहीं हूँ, जान हमारे गाँव में बसा दिया हम। काल गए रात तो फेंके हो और सब तम कट जाएंगे, कौन चालू। इसलिए आज पूरा गांव झूम रहा था मेरे को डीजे में नाचने वाला। खुशी है जी, जैसा गुरु आप बात गुरु अब मिले हो, अगर पहले मिल जाते बच्चे ही भूखे न मरते। पहले मिल जाते तो। हाँ जी, पहले मिल जाते तो। अब तक हमारे गांव में शायद 1 या 2 ही है जो महाराज के पास, गुरुजी के पास जाए करे। अब हमें पता चली है, कल गए हम, शायद 15 आदमी गए हम कल, तो उन्हें 15 तो पता चल गई है। बाकी जो अब जाएंगे ना, लेके जाएंगे जो हो कि खाली छोड़ देंगे। अब गुरुजी के धनौन गांव में जाए करेंगे, अब रोहतक तक चले जाए। अब तक हमें यही पता नहीं कि महाराज जी को कोई ऐसा, अब तक तो नेगेटिविटी सुनी, पॉजिटिविटी की तो अब पता चली है। मैं कल जाके हूँ उनके मतलब विकराल रूप की पता चली हो जाएगा कि कोई वो है सिस्टम। अब जाएंगे, शायद ऐसा क्या गांव में तो कुछ चुनिंदा आदमी बचेगा जो हो जाएंगे, बाकी हमारी जिम्मेवारी है सबके दर्शन करवा के लाएंगे। और गुरु जी के हो ना प्रसाद पाएंगे, और एक बार उनके धाम के दर्शन करके जरूर आएंगे हम सब। पूरा गांव दीवाना हो गया। हाँ जी, पूरा गांव दीवाना है भाई साहब। अभी तो बीरवाणी ने पता ही नहीं चलिए लेडीज ने, तो जब लेडीज ने पता चलेगी ना, मौज तो जवाब है कि जब हो जाएंगे। आनंद अभी तो जेंट्स है। गाँव में पूरा खुशी का माहौल है। पंचायत जोड़ेंगे, कोई मददगार आदमी होगा ना, कोई गरीब आदमी होगा, तो भगवंत किंग जाएगा गुरु जी से कि भैया ऐसा है कि मदद करो, जैसा भी करेंगे, जैसा उनको आदेश होगा वह तरीका से उम्मीद लग गई है कि संत रामपाल जी महाराज। एक बात बता, यूँ तो बहुत बड़ी बात है, पूरी बस्ती की नहीं हो, एक आदमी के तो कुछ भी कर सके। कोई आदमी अगर गरीब होगा, हमने देखी हो जैसे उनकी जो वे छवि पड़ी हैं, कितने आदमी आए हैं, नून मिर्च मसाले तक, रोटी से टूक तक सब चीज़ दे रही हैं यार वे। और कहा जाता ज़्यादा कहा चाहिए, कहीं की गैस की कमी है, कहीं की रोटी की कमी है, नमक की कमी है। सुबह शाम दोनों टाइम रोटी पहुंचा रहे हैं, सुनने में ऐसी आई है। बाकी गांव में बस्ती में पंचायत जोड़ के कोई गरीब है तो बाकी शादी की प्रोग्राम की जैसे भी कोई बात बनेगी ना तो करेंगे सबकी। अच्छा, डीसी वगैरह के पास आपने अपनी मदद के लिए चक्कर काटे, यहाँ कितने चक्कर लग गए आपके?
यो हमारा चक्कर ही न लगे जो लगा ले हम तो हम यहाँ उद्देश्य से गए न हम भी जो ही गए मैंने जैसा डीसी के ढोर जा रहे हैं ना भैया यहाँ भी खर्चा करे आओ 5-7 ने देखी जाएगी पर यार हो जाके हम हंसते आ रहे पड़े थे मैंने कहा भैया लिखे तो दे आई है लेटर वेटर ने पता चलेगी हम गाड़ी में हंस रहे तो भैया एक बंदे को पता नहीं किसको भाई को फोन आयो कि भैया आपकी अर्जी मंजूर हैगी है और आपके यहाँ सर्वे टीम पहुंच जाएगी शाम के टाइम। अच्छा मतलब आप गाड़ी में वो आश्रम में प्रार्थना देके हंसते हुए आ रहे थे भाई चलो स्वीकार हो जाएगी सुनवाई है जाएगी तो देखी जाएगी। देख ऐसा हुआ अब तक हम सरकार के ढोरे गए ना सरकार ने यही तरीका से करे हमारे कागज ने लिख ली हमने कहा थोड़े पेन किसे सरकार के ढोरे भैया बहुत अर्जी लगाई है। अरे हो तो हम 15 गए हो शायद 50-50 ट्रॉली भर के भी आदमी जाए करो हैं और आपके पास आए हैं बिना पानी है जब हमारे खेत जुते पड़े हैं सरकार के पास जाए करे हम जब हमारे यहाँ तक पानी रेख रहो सर तक पानी रेख रहो वहाँ में हम नहीं कर न सके कोई देखने नहीं आया देखने आ जाए देखने तो कोई फर्क न पड़ो देख रहे तो कोरो आवा रोड पे निकल चले जाए बहते पानी में पर हमारी कोई समाधान ही न हो कोई बात ही न बनी तो वह चीज को फिर देखने को। अच्छा चलो आपने मजाक में समझा चलो मतलब तो फोन आया फिर कैसा लगा कि मजाक में समझो तो उनको फोन आया हमारे ताऊ के पास सरपंच जी के पास कि भैया आपकी अर्जी मंजूर है शाम के सर्वे टीम पहुंच जाएगी 99% अगर मौसम सही रहे हो तो मैं इनकी गुरुजी की कृपा रहेगी मौसम सही रहेगा जल्दी चलो भैया। ऐसा सुनने में आई है कि बढ़ा के पहले इतने बढ़ा के हो पहुंचे ना इतने तो सर्वे टीम पहुंच गई हो कहीं ऐसा हो हम तो भी पहले पहुंच जावे हो। हाँ तो यहाँ की वजह से हम बहुत जल्दी आए गाड़ी लेके हाँ भागम बाग में हो आके मैं तो अपने खेतन पे ही हुई जब भी मोनू भाई को शायद फोन आया हो कि यार वो लोकेशन भेज दे और आपकी टीम पहुंचने वाली है आपकी और मैंने उनके पास लोकेशन भेजी मैंने हो की भेज दे फिर मैंने हो की लोकेशन भेजी होते मैं यहीं पहुंचे आगे इतने ही मोनू गाड़ी लेके उनके साथ और भी भाई है उनकी साथ लाल सी गाड़ी है स्विफ्ट और पहचान में थोड़ी आए मेरी पर बाबा को पूछ रहा पे मैंने उनकी साइड देखी उन्होंने मेरी साइड देखो तो उन्हें पता चली कि कहीं तैयार हो मैंने भैया जितेंद्र मैंने कहा हाँ मैंने यार हम आ गए आपके पास मैंने भैया चलता बाबूजी हमारे आदमी इकट्ठे हुए पड़े सब यहाँ पे कमरे पे मैंने उन्होंने फोन कर दिया फिर भाई साहब जो होते आ रहे धनाना गांव थे गुरु जी इनके चरणन में थे वे सब आगे आके ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगे हमें 1-1.5 घंटा में। हाँ हमने तो थोड़ी सी पैपन की ज़्यादा लग रखी एवरेज के हिसाब से क्योंकि हमने अंदाजा लगाया खेतन के हिसाब से अब उनने तो ड्रोन से उड़ाया 1-1 मिनट में भैया इतना है जो इतना है मैंने कि भैया कम न रह जा हमारा ड्रोन है तू कितना उड़ा लो कोई दिक्कत न हो बात की हाँ पर ऐसा न हो जाए कि कम रह जा आप भी हाँ बाबा के दरबार में यार कम रह जा उनकी ठीक है भैया आपको बिल्कुल फिट है जाएगा और 150 मीटर हमें फालतू ही दियो है शायद है सके कम न दियो हम जैसे कि भी ऐसा थोड़ी बैंड बैंड आ जा तो फालतू कर दो तो 150 मीटर फालतू ही कर दे। अच्छा सर्वे हो गया फिर क्या सोचा था भाई कब तक आएगा सामान क्या रहा और क्या सर्वे आएगा फिर उन्होंने हमारे यहाँ ये हमने उनने लेटर पैड दोबारा दियो लिख के भैया आपने अर्जी ज्यादा की लगा रखी है 15,000 फुट की तो आप 10,000 फुट करवा है एक हमने मोटर में चेंजिंग करवाई हम 20 HP की मोटर लिख रखी वो फिर हमने सोची कि 20 की हमें ज़्यादा रहेगी 10 की करवा लो क्योंकि वो 20 की हमारे यहाँ मतलब आपको अब मिला है उससे सारे गांव संतुष्ट है। सारा गांव संतुष्ट है भैया और हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी गांव है ना जैसे हमारा जोर खेरो इन्हें पता चली रात के यार राखो तो भी गाँव में करो हमें तंग पूरी तरीका से हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी गाँव में ना ये बहुत ज़्यादा तंग है और सबसे ज़्यादा तंग हो आलू को भैया वो 4 साल तक गाँव में कर रहे है पर हम जो ड्रेम इनकी रहे ऐसे मिल जाए ऐसा कुछ सब गाँव में थोड़ा मिले लगी उनकी भी कोई आदमी होगा उनको पर हो जाके देखो कोई आदमी की जरूरत ना हो तो जाओ ना कोई सिफारिश ना हो तो जाओ उनके चरणन में गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल डायरेक्ट मिले बिल्कुल मैं जो कर रहा हूँ और उनकी तो हम मतलब भेड़ बकरी की तरह लतारे पर रहे हम तो हो गए दरवाजे खुले भी खा पाइए फलोनी पूनी पाल की और अंदर आ जाओ अंदर आए ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट हुई हमें तो इतनी कमरे में तो लेकर आए और भैया खूब ऐसे हाथ दर का आशीर्वाद दियो हमें तो अरमान की चिंता मत करो पूरा काम कंप्लीट है जाओ त्यार और कंप्लीट है बोल सतगुरु रामपाल महाराज की जय। रात में पाइप आ गए आँख खुली तो पाइप जी भैया पाए रात के जाके 1:30 बजे पता चल गई हमें मैंने रात के 1:30 बजे पाइप आ गए यार ये सब चमत्कार सा हो रहा है सपना देख रहे हो बिजली भी तेज चला है वादी भी तेज चल रहा हूँ मामला एकदम और भैया न काटेंगे यार बहुत जल्दी भैया वो ध्रुव तारा है ना वो रात के वो टूट को 1:30 बजे 1:30 रहे जो न्योनो कहकर 100 मन के अंदर हरे हरे दिखे तो हमें तो ऐसे चोरो कहीं कच्छन है जब पता चली ना 1:30 बजे पाइप आ गए अरे भैया राजा तो भटा के चलाए हैं ठीक है सच्चाई बता मैं और खूब नोच कर खूब हो रही दिवारी मनाई है जो सरकार तो खाएगी कुछ भी ना करो पेन घिस लिए पन्नो घिस लिए हाथ जोड़ लिए पाम पकड़ लिए 50-50 आदमी ने लेकर मंत्री धोर गए कोई सुनवाई ने फोन पे जुई न रहेंगी। और भैया हाँ गए बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े बूढ़े हमारे छोटे भाई भैया रे मौज कर दी दोनों हाथन ते दियो परमात्मा ने एक दिन में ही देखो यहाँ पर इन्होंने अपने छाती पर लगा दिल में बसा लिया है दिल तो भैया कचनो जो रोम रहे ना सांस ये इतने के गए हमारी सांस निकली सच्चाई बता रहे भैया देखो परमात्मा ही है
परमात्मा ही है जिसने खाने पीने की व्यवस्था कर दी, बच्चे की फीस की व्यवस्था कर दी, और क्या चाहिए। अंधा क्या मांगे, 2 आँख ना 1 आँख, अंधे 1 आँख मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, किसान मजदूर नौकरी तो हमें मिलनी ना सरकार में, ना पहले मिली, हमें थोड़ा सा सहारा लग जाएगा, किसान हम खेती करेंगे, मजे लेंगे, बच्चे न पारेंगे भैया। बंदी छोड़ सतगुरु भगवान की। डाउट हो, शंका हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है नहीं है, वो राखोता गांव में आकर देख लें, समझ लें, किसानों से मिल लें, वो अपने आप बता देंगे संत रामपाल जी महाराज कौन है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार जो है आज राखोता गांव में आप देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी दया से आज पूरा जो है गांव झूम रहा है खुशी से, क्योंकि आज उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। धन्यवाद। आज राखौता गांव की हवाओं में एक नया सवेरा है। 10,000 फीट पाइपों का यह महाजाल अब इस गांव को हमेशा के लिए इस खौफनाक दलदल से आजाद करने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज 1 हफ्ते के भीतर इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से भूमिगत हो जाएगी, वैसे ही यहां 10-10 HP की 3 शक्तिशाली मोटरें स्थापित कर दी जाएंगी। इसके बाद खेतों का एक बूंद गंदा पानी सीधा बाहर फेंक दिया जाएगा। सालों से जो किसान अपने ही खेतों में दाने दाने को मोहताज थे, उन्हें एक सच्चे संत ने महज 13 घंटों में एक नया जीवन देकर यह साबित कर दिया है कि धरती पर असली मसीहा कौन है।